तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीब का है। गरीब को हम कभी भी सरकारी खिड़की पर बुलाने के बजाय योजना ऐसी बनाएंगे कि सरकार उनके घर पर जाकर के उनकी जरूरतों को पूरा करे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे उनका स्वास्थ्य है, चाहे उनकी सुरक्षा है, चाहे उनका स्वाभिमान है, चाहे उसका स्वावलंबन है, सब चीजें सुशासन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए। ये हमने सरकार में एक बीड़ा उठाया। अगर एक स्वस्थ समाज को बनाना है, एक अच्छी सोच के समाज को बनाना है, तो हमको क्राइम खत्म करना होगा, हमको करप्शन खत्म करनी होगी और हमको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इसकी भी समाप्ति करनी होगी। तो भाई बहनों, ये सारी बातें एक विचार के नाते आपके सामने रखी है। मैं जरूर मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर आप जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। आज देश हमारा आजाद है। आजाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं। एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। दुनिया में हमारा देश आजादी के बाद जिस गति से आगे बढ़ जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही। हम और जापान एक साथ आजाद हुए थे, एक आध साल के अंतर में। जापान अपनी देशभक्ति के सहारे दुनिया के अंदर आज पहले 5-7 स्थानों के अंदर ही अपना नाम कमा गया, क्योंकि जन जन में देशभक्ति की भावना थी। लेकिन हम लगातार देश की आजादी के 60-65 साल तक स्वार्थ में डूबे रहे। हमारी शिक्षा वैसे नहीं हुई, हमको उस प्रकार की दिशा नहीं दी गई। हमारे राजनेताओं ने उस ओर सोचा नहीं। मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब उन्होंने सब कुछ जो काम करना देश के लिए करना, ये देश की जनता को दिशा देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा देश पहले, इंडिया फर्स्ट, बाकी सब बाद में। आज हम एक भी कदम आगे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें हमारे देश का भला है कि नहीं है। और अगर देश का भला करना है तो जो सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, हमको जनहित में सारे काम करने होंगे कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और जनता अगर आगे बढ़ती है तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। मुझे इस बात का गर्व है कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं। और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि कंबोज धर्मशाला हमारी कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं पीछे आया था तो उसके सहयोग के लिए, सहायता के लिए कुछ ना कुछ शायद किया था। अभी मुझे जानकारी दी गई कि करनाल में भी एक कंबोज धर्मशाला जमीन उन्होंने ले ली है, उसका भी शिलान्यास होना है। और ऐसे ही शाहबाद में भी एक कंबोज धर्मशाला वो भी बनी है, शायद उसमें भी कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी है। तो स्वाभाविक है, अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री को सबसे आखिर में बुलाने का कारण भी ये होता है, शायद कोई हमारी मदद कर जाए। निश्चित जब भी जाता हूं हर समाज की मदद करता हूं। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं उनको सम्मानित किया जाए, वहां विचार प्रसार किया जाए। तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं, उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है।
ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को, चूंकि पहली बार वहां उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा मोमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जाकर के शिलान्यास करके आए और अपनी तरफ से कोई योगदान भी करे। मैंने उनको विश्वास दिलाया। वो मुझे कहने लगे भी आपका योगदान, मैंने कहा मैं आज ही कर देता हूं। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूंकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान, पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। अब आप कहेंगे कि 21,76,076 क्या है? यह भी एक रहस्यमयी बात बताता हूं। जैसे मैं मंच पर चढ़ा तो आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री बाबूराम कंबोज, और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कंबोज बिरादरी का यह सारा काम संगठन का अपने घर के एक कमरे से शुरू किया था। इस प्रकार के ये स्नेही आदमी है, सारे समाज को साथ लेके चलने वाले। इन्होंने चढ़ते ही मुझे एक कागज मेरे हाथ में दिया। मैंने खोल के देखा तो देखा मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी तरफ से 76,076 रुपए देने के लिए मुझे चेक दे दिया है। अब वो तो चूंकि मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, निश्चित रूप से वो 76,076 रुपए अभी जो बाढ़ आदि आई है उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता, वो उसमें तो जाएगा। लेकिन मुझे भी लगा कि ये एक कर्ज मैं अपने ऊपर लेके ना जाऊं। मैंने अपने उस 21 लाख में 76,076 रुपए और मिला करके इस धर्मशाला को दे दिए। इसी प्रकार जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामकरण जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए, काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़े, वो भी इकट्ठा करें। जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।